हम अपनी नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे, द पावर ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड। इसका हम थर्ड चैप्टर पढ़ रहे हैं। और थर्ड चैप्टर में हम इसमें पढ़ रहे हैं कि प्रभावशाली लीडर जो होता है वो सकारात्मक कैसे होते हैं, है ना। तो अभी हमने क्या करना है, ध्यान देने की कला का दिखावा नहीं कर सकते। जो सकारात्मक, जो प्रभावशाली लीडर होते हैं वो हमेशा सकारात्मक रहते हैं, पॉजिटिव रहते हैं। और वो ध्यान देने की कला जो होती है उसको दिखावा नहीं कर सकते उसका। आप कितनी भी कोशिश कर लें, पर ध्यान देने की कला का दिखावा नहीं कर सकते। निराशावादी कहते हैं जो लोग उतना ध्यान नहीं रखते जितना पहले रखते थे। दूसरे लोग कहते हैं कि लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं, खासकर अपने आप का। मामले को जटिल बनाने के लिए सामाजिक वैज्ञानिक मानते हैं कि कई सवालों के जवाब नहीं है। उदाहरण के तौर पर हम कैसे सीखते हैं, हम इसे कब दिखाते हैं, ध्यान देने वाले लोग कौन होते हैं, क्या यह बिजनेस पर काम करता है, क्या ध्यान देना सिखाया जा सकता है। ये ऐसा पूछ रहे हैं, क्या ये सारी चीजें हो सकती हैं। जैक बीसली, इसमें कुछ कुछ नाम ऐसे होंगे जो आपको समझ में ना भी आए तो, लेकिन इसमें उसने बताया है कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये सारे काम किए हैं। जैक बीसली जॉर्जिया साउथर्न कॉलेज के फैमिली एंड चाइल्ड स्टडीज के प्रोफेसर कहते हैं कि ध्यान रखने की कला इंसान को अच्छा देखने के लिए इच्छा उसकी एक मिनट, ध्यान देने की रखने की कला इंसान के देखने की इच्छा से जुड़ी हुई होती है और वे वैसा ही करते हैं। बीसली पारिवारिक मामलों में कॉरपोरेट कंसल्टेंट विश्वास करते हैं कि ध्यान देना एक कला है और ध्यान देने की कला सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है। मतलब पूरे जीवन हम उसको सीखते ही रहेंगे, ऐसी कला है ये। अगर आप बचपन में किसी ने ध्यान नहीं दिया तो आप वयस्क होने पर ध्यान देना सीख सकते हैं। दरअसल बच्चे का ध्यान जुड़ने से दरअसल बच्चे का ध्यान रखने से जुड़ी कई तकनीकें अधिकतम उत्पादक क्षमता और रिश्ते सुधारने से जुड़ी हुई होती हैं। अगर आप अपनी ध्यान रखने की क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं तो प्रोफेसर बीसली की ये तकनीकें देते हैं। तो प्रोफेसर बीसली हैं, उन्होंने कुछ तकनीकें दी हैं जिसके लिए आप अपने ध्यान रखने की क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब वो क्या क्या तकनीकें हैं ये सुनो। उन स्थितियों में लोगों को देखें जब उनकी टीम हार रही है, तो वो उससे कुछ सीखते हैं ना, जब टीम हार रही होती है तो। रोल मॉडल केयरिंग, सिर्फ बच्चों के लिए यह जरूरी नहीं है कि दोनों माता पिता ध्यान देते हैं, बल्कि जो कर्मचारी यह देखते हैं कि उनके मैनेजर ध्यान देते हैं, वे ज्यादा काम करते हैं। किसी का दम ना निकाल दें, ध्यान देने का एक हिस्सा यह भी है कि कब दूरी रखी जाए। इंसान के ध्यान और जरूरत के लिए वह दें जो जरूरी है, लेकिन यह काम जरूरत से ज्यादा ना करें। दूसरों के लिए वह न करें जो आप अपने लिए करते हैं। अगर आप बहुत ज्यादा करते हैं तो लोग आपकी और आपकी क्षमताओं की कदर नहीं करेंगे। है तो मेरे पास इसके लिए एग्जाम्पल, लेकिन मैं दूंगी नहीं, है ना। इतना ध्यान दें कि लोग तार्किक परिणाम से सीखें, तब जब लोगों को बता सकते हैं कि क्या होगा, लेकिन उन्हें विश्वास करने के लिए खुद अनुभव करना होगा। अपनी जरूरतों को काबू में रखें। ध्यान देना आत्म अभिमान से आता है। जो लोग अपने आप से और अपनी क्षमताओं से संतुष्ट हैं उन्हें उतना संघर्ष नहीं करना पड़ता जितना वे लोग करते हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि आखिर वह है क्या और किस चीज के लिए खड़े हैं। दूसरों का विकास और अपनी जरूरतों को काबू रखने का तरीका सीखें। उन्हें अपनी क्षमता का विकास करने का मौका दें, तब वे सारा श्रेय ले सकते हैं। अंत में अपना ध्यान रखें। अपना ध्यान रखना स्वार्थ नहीं होता है। आप दूसरों का ख्याल नहीं रख सकते अगर आप ख्याल अपना भी नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं हमें ठीक रहना होता है, तभी तो हम दूसरे का ख्याल रख सकते हैं। तो वही चीज यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये ध्यान का दिखावा करना अपना नुकसान करना जैसा है। मार्क ट्वेन की सलाह है, अगर आप सच कहते हैं तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये मैं भी बोलती हूँ कि अगर आप सच कह रहे हो ना, तो किसी भी बात को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और जहां आप याद मतलब झूठ बोल रहे होगे तो आपको उस झूठ को याद रखना पड़ेगा। ऐसा होता है ना। तो जरूरत से ज्यादा हमें झूठ भी नहीं बोलना है। उतना झूठ तो हमें वैसे बोलना ही नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये चीज हमने झूठ बोली है, तो आप कब तक उसको आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आप उसी बात को सच बोल रहे हो तो वो आपको हमेशा ऐसे ही निकलेगी जैसे वो सच है। तो ये चीज यहाँ पे वो आज मैंने बहुत पढ़ी बात है।
यह तब तक मुमकिन है जब आप ध्यान रखने का दिखावा न कर सकें। अगर आप लोगों को अर्थपूर्ण काम करने की चुनौती नहीं दे पाते, अच्छा काम करने पर उनकी तारीफ नहीं करते, उनकी भलाई के लिए नए निर्णयों का साथ नहीं देते, उनकी जरूरतें क्या है और आप उनकी जरूरत के बारे में क्या सोचते हैं, इसके फर्क पर ध्यान नहीं देते। मैनेजर भले ही आपके लिए ध्यान, अरे यार, एक मिनट। मैनेजर अपने भले के लिए ध्यान से सोचते हैं कि मैनेजमेंट में रहने के लिए उनके पीछे ध्येय क्या है। उन्हें खुद से पूछना चाहिए कि क्या वे लोग उसमें रुचि रखते हैं या नहीं। उनका ईमानदारी पूर्ण उत्तर नहीं है या मैं निश्चिंत नहीं हूँ और दिखावे से लाभ नहीं होगा। सीधी सी बात यह है कि ध्यान रखने का दिखावा नहीं किया जा सकता, और अगर आप इस पर शंका है तो आप खुद से पूछें, जिन नकली लोगों को मैं जानता हूँ उनमें किसके पीछे जाऊं। किसी भी नकली लोगों को पकड़ लो जो आपको लगता हो कि हाँ ये दिखावा कर रहे हैं। कोई भी नहीं जाना चाहता, ये तो सच्चाई है ना। तो अपनी टीम को हम प्रेरित कैसे कर सकते हैं, ये हम कल पढ़ेंगे। नया चैप्टर है, क्योंकि नया चैप्टर नए दिन से स्टार्ट करेंगे। अभी आपको इनमें से कुछ भी समझ में आया? ध्यान देने की कला, दिखावा, पॉजिटिव रहना हम लोगों के लिए कितना ज्यादा, और सब लोग जानते भी हैं। अच्छा, इस चीज को सब लोग जानते भी हैं कि कौन कहाँ दिखावा कर रहा है या कौन कहाँ पॉजिटिव दिखाने की कोशिश कर रहा है लेकिन है नहीं, या कुछ भी। अगर मतलब कुछ भी आप किसी भी चीज को ले सकते हो। जितनी होशियार मैं हूँ शायद सामने वाला भी उतना ही होशियार है। होता है ये चीज, है ना, नॉर्मली होती है ये चीज। तो हमें बड़ा ध्यान रख करके अपनी चीज को करना है, क्योंकि जैसा भी हम सोचेंगे ना कहीं दूसरे के लिए जो हम सोच रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमने खुद भी आकर्षित किया हुआ है, और सामने वाला भी हमारे बारे में वही सोच रहा होगा। ये हमने बड़े ध्यान से इस चीज को रखना है अपने सामने। अपनी आंखों को हम जितना खुला रखेंगे उतना हमारे लिए भी अच्छा है ना। तो सब लोगों को इसमें इस चीज से रिलेटेड किसी को अगर कुछ पूछना हो तो आप अपने पूछ सकते हैं।